नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश। आप सभी का हमारे YouTube चैनल समीक्षा आजकल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो जो मैंने किया था उसमें कोलकाता डॉक्टर के साथ हुई ज्यादती रेप मर्डर केस पे हमने चर्चा किया था। तो उसमें जब कुछ नया अपडेट आता है मेरे पास तो मेरी कोशिश होती है आप लोगों के पास सही तथ्य सही जानकारी बताई जाए। तो उसमें कुछ जो नया लेटेस्ट अपडेट मिला है तमाम सोर्सों से जो मैं कलेक्ट किया हूँ आप लोगों को भी साझा करना चाहता हूँ। तो एक बार पुराना वीडियो है, इसके पिछले वाला वीडियो, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को मैटर समझ में आ जाए। आप जानते हैं कि 2 बजे की रात 8 से 9 अगस्त को 2 बजे की रात को जो विक्टिम डॉक्टर हैं वो अपनी नाइट शिफ्ट करके जब आती हैं तो डिनर के लिए अपने कुछ कॉलीग डॉक्टर के साथ वो जाती हैं। और के साथ जो कलीग थे लगभग 3 से 4 लोग थे और उनको लेके 4 लोग थे। वो जाती हैं और उसके बाद जाके वो डिनर करती हैं। डिनर करने के बाद वो अपने कॉलीग के साथ आरजे कर मेडिकल कॉलेज के 4th फ्लोर पे बने सेमिनार हॉल में जाती हैं। उस सेमिनार हॉल में जाके वो रेस्ट करने के लिए जाती हैं और वो लोग उस दिन ओलंपिक का मैच था नीरज चोपड़ा का, तो वो नीरज चोपड़ा का ये लोग एक साथ बैठ के मैच देखते हैं डिनर करने के बाद। तो लगभग 3 बजे के आसपास इनके और जो कॉलीग थे वो वहां से निकलते हैं और जाके रेस्ट रूम में रेस्ट करते हैं। अब मौके पे जो ये हॉल है सेमिनार हॉल में ये जो विक्टिम डॉक्टर हैं ये डॉक्टर ही अकेले आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। तो अब 3 से 4 बजे के आसपास का समय है जो कि अब जो सीबीआई की टीम है और जो पुलिस है, पुलिस के पास जो वीडियो फुटेज है उसमें देखा जा सकता है जो मेन आरोपी है संजय राय जो है वो उस वीडियो में देखा जा रहा है और वो आता है और पूरी तरीके से दारू के नशे में ड्रिंक किया हुआ एकदम धुत है। वो हालांकि वो संभल के चल रहा है क्योंकि वो आदती है, वो आदतन दारू पीता है। तो लगभग आप जानते हैं कि जब कोई ज्यादा ड्रिंक करता है तो उसकी हैबिट हो जाती है, वो ड्रिंक करने के बाद भी कुछ संभल के चल लेता है। तो कुछ संभला सा लग रहा है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी लग रही जैसे वो कुछ खोज रहा हो, किसी चीज की तलाश में हो। और वो आरजे कर मेडिकल कॉलेज के 2nd फ्लोर पे टहलता है, उसके बाद ओपीडी में भी जाता है, ऑपरेशन थिएटर में भी जाता है और वहां झांक के देख रहा होता है जैसे किसी चीज की वो तलाश में हो। उस वीडियो फुटेज को देख के और उससे जितनी बातें हुई हैं पुलिस की और सीबीआई टीम की, तो लोगों का कहना है कि जैसे संजय जो है वो मूड ही बना के आया है कि वो किसी का शिकार करना है, कुछ ऐसा उसको करना ही करना है। तो वो घूमते घूमते लगभग 4 बजे के आसपास, क्योंकि फुटेज में दिख रहा है 4 बजे के आसपास वो सेमिनार हॉल में एंट्री करता है जहां पे डॉक्टर का बैड लक था कि वो उस दिन अकेली थी। काश उनके साथ उनके कॉलीग्स भी होते, शायद इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता। तो संजय पहुंचता है और जाता है और जाने के बाद फिर क्या होता है आप लोग जानते हैं। और सुबह जब होती है 6 बजे जब उनका हॉस्टल का एक स्टाफ जाता है, वहां जाने के बाद बॉडी को इस कंडीशन में देखता है जो लग रहा था कि इनके साथ कुछ अलग सा कुछ हुआ है, क्योंकि बॉडी पे इतने सारे लगभग हर बॉडी पे हर पार्ट पे जख्म था और प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था, मुंह से ब्लड निकल रहा था, होंठ कटे हुए थे, उनकी आंखों से ब्लड निकल रहा था और बॉडी के निचले पार्ट पे उनके कपड़े नहीं थे। तो 6 बजे सूचना दी जाती है प्रिंसिपल संदीप राय को और संदीप घोष को सूचना दी जाती है। तो संदीप घोष का जो आवास है आरजे कर मेडिकल कॉलेज से लगभग 30 से 40 मिनट की दूरी पर है, लेकिन संदीप जो घोष हैं प्रिंसिपल साहब वो पहुंचते हैं लगभग 3 घंटे के बाद। अब 3 घंटा क्यों लगा, इस चीज पे भी सीबीआई अपना प्रूफ इकट्ठा कर रही है, जानना चाह रही है आखिर इतना समय संदीप जी को क्यों लगा, वो इतना समय क्या कर रहे थे, इस बीच उन्होंने किससे बात की है, क्या किसी से संपर्क किया है नहीं किया है, उनके फोन से भी डाटा इकट्ठा कर रही है सीबीआई और उनसे पूछताछ कर रही है। तो इसके बाद लगभग 9 बजे जब संदीप घोष प्रिंसिपल साहब वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना पहुंचती है, पुलिस मौके पे आती है। तो संदीप जी के साथ लगभग स्टाफ के इतने लोग क्राइम प्लेस पे पहुंच गए
इतना ज्यादा वहां पे अपने पैरों के निशान छोड़ दिए जहां से लगभग कुछ साक्ष्य फुटप्रिंट मिटा दिए गए। क्या होता है आप जानते हैं कि जहां कुछ क्राइम होता है तो वहां से कुछ ऐसी चीजें इकट्ठा की जाती हैं। सीबीआई या फॉरेंसिक टीम जब पहुंचती है तो वो कुछ ऐसा प्रूफ निकालती है, प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश करती है जिससे दोषी और जो मुख्य आरोपी है वो क्या वो दोषी है कि नहीं है, और सच में जो अपराधी है अपराधी को पकड़ा जा सके तमाम जांचों के द्वारा। तो इतना ज्यादा लोग वहां गैदरिंग हो गई, इतना ज्यादा लोग चल गए तो लगभग जो फुटप्रिंट के साक्ष्य होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ हो गया है। खैर, तो 9 बजे जब ये पुलिस से इंटरेक्ट होते हैं तो पुलिस को सीधे सीधे कह देते हैं तो सुसाइड है, जबकि जब तक मामले की जांच न हो जाए, जब तक मामले की तह तक न पहुंची जाए, और दूसरा जो विक्टिम का हुलिया है, जो विक्टिम का मौके पे कंडीशन था, उस कंडीशन को देख के आम आदमी भी नहीं कह सकता कि उनके साथ कुछ सामान्य ऐसा कुछ हुआ है, उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ अप्राकृतिक चीजें हुई हैं, ये कोई भी मान लेगा, कोई भी जान सकता था उस बॉडी को देख के। तो ये मामला यहाँ पुलिस और जो है प्रिंसिपल साहब के बीच चल ही रहा था। ये बात पहुंचती है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के पास। ममता बनर्जी जी तुरंत आदेश देती हैं, चूंकि उनको इस चीज का अंदेशा था कि धीरे धीरे मामला आग की तरह न भड़क जाए। मैं एक पुरानी चीज भी बताऊंगा, एक घटना पे और जिक्र करूंगा। उस घटना से लोग कहीं ना कहीं वाकिफ थे कि कहीं ऐसा न हो जाए जैसे उस समय हुआ था दंगा। इसी आरजे कर मेडिकल कॉलेज के कई जो है हॉस्पिटल के कई शीशे को तोड़ा गया, कई रूम को तोड़ा गया, फोड़ा गया, बहुत सारा नुकसान किया गया। यहाँ पर जो है लोग स्ट्राइक किए, बहुत सारा ऐसा दंगा हुआ था। तो इनको उस मैटर को इनको याद था, तो ये लोग सोच रहे थे ऐसा कुछ ना होने पाए और इस मामले को ठंडा किया जा सके, ठंडे बस्ते में डाला जा सके, शांति से हैंडल किया जा सके। तो ये सब होता है। तो ममता बनर्जी जी तुरंत आदेश देती हैं कि पुलिस को कि जल्दी से जल्दी इस मामले का जो सच्चाई है इस मामले की वो पकड़ा जा सके, वो पता की जा सके। कुछ लोग पहुंच जाते हैं सियालदा हाई कोर्ट या कहें कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और अपना जो है अर्जी लगाते हैं कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है और सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है। कोर्ट सुनवाई करती है, सुनवाई करने के बाद तुरंत सीबीआई को मामला रेफर कर देती है। अब सीबीआई की टीम दिल्ली से, जो कि ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर कंडीशन में थी, वहां से वो चल चुकी होती है और पहुंचती है कोलकाता। अब रोल सीबीआई का शुरू होता है। इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि पुलिस कैसे संजय राय जो मुख्य आरोपी है, लगभग उसको बलात्कारी भी माना जा चुका है, उसको कैसे पकड़ती है। और क्योंकि पुलिस के पास जो फुटेज में पुलिस देख रही है और पुलिस मौकाए वारदात से एक ब्लूटूथ जो है नेक ब्लूटूथ इकट्ठा पाई है टूटा हुआ, जिसको वो बारी बारी कनेक्ट कराई। जितने लोग वहां पे थे उनके कॉलीग्स, विक्टिम के कॉलीग के मोबाइल से, डिवाइस से, उसके बाद संजय राय के डिवाइस में इजीली कनेक्ट हो जाता है, जिससे पुलिस ये कड़ी जोड़ पाती है कि आरोपी यही है। क्योंकि उस वीडियो में भी संजय राय के गले में नेक बैंड टंगा हुआ है और जब ये लौट रहा है तो उसके गले में नेक बैंड नहीं था। तो इस हिसाब से पुलिस इसको पकड़ती है, इसके ऊपर पूरी तरीके से शक करती है कि हाँ यही है। उसके बाद जो अभी दूसरा टेस्ट हुआ है, जो फॉरेंसिक टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में भी जो टीम पहुंची है तो उसमें जो डीएनए सैंपल मैच किए गए हैं, उस डीएनए सैंपल मंगाए गए हैं, उस सैंपल में संजय राय का विक्टिम के साथ उसका मैच हो गया है। इससे स्पष्ट हो गया है दोषी वही है। अब बढ़ते हैं सीबीआई की तरफ। सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई को कुछ मुद्दों पर जानकारी चाहिए। सीबीआई जिस पे शक कर रही है कि आखिर जब 6 बजे पता चलता है कि डॉक्टर का मर्डर, डॉक्टर की बॉडी मिली है और देखने को लग रहा है उनका मर्डर या जो कुछ हुआ है, तो 6 से 9 के बीच में 3 घंटे का समय संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उस मेडिकल कॉलेज के, उनको इतना समय क्यों लगा? जबकि उस मेडिकल कॉलेज से संदीप घोष प्रिंसिपल जो है उनका आवास लगभग 30 से 40 मिनट की दूरी पर ही है। तो क्या इस बीच में वो किसी के कांटेक्ट में तो नहीं थे, किसी से बात तो नहीं कर रहे थे, या कोई प्लान तो नहीं कर रहे थे? पहला चीज। और दूसरा, जब वो आए, मेडिकल कॉलेज में आए, पुलिस से और उनके बीच में जब बात हुई तो उन्होंने ये सीधे बाइट क्यों दिया कि ये सुसाइड है, जबकि जांच पूरी की पूरी जांच बाकी थी और देख के बॉडी को ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरीके से कोई सुसाइड करेगा। और एक चीज कि जब उनकी फैमिली मेंबर्स
जब फैमिली मेंबर्स को बताया गया तो पहला मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की तरफ से यह बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। तो उनकी मदर घबरा के, उनकी मदर ने फोन उठाया था, विक्टिम के मदर ने फोन उठाया था। वो घबराती हैं, किसी के भी पास फोन जाएगा कि आपके बेटी या बच्चे के साथ ऐसा हो गया तो माँ बाप तो परेशान हो जाएंगे। तो उनकी मदर जब फोन उठाती हैं, फोन उठाने के बाद वो कहती हैं कि आखिर मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ, कैसी तबीयत है। दोबारा बैक कॉल करती हैं तो उनको बताया जाता है कि सीरियस हैं। लेकिन जब उनकी मदर तीसरी बार फोन करती हैं तो इस मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट की तरफ से बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ध्यान देना, आप बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तो आप सीधे सीधे सुसाइड क्यों बोले? सुसाइड नहीं बोलना चाहिए। तो एक तो ये मुद्दा, और दूसरा, क्या संजय जो राय है, जो मेन आरोपी है, क्या इसके साथ कुछ और लोग थे? क्योंकि संजय राय और जो कॉलीग हैं रात को डॉक्टर के साथ जो डिनर किए थे, उन लोगों के कुछ कुछ बयान आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। और दूसरी, जब सीबीआई को जो आदेश मिला है हाईकोर्ट से, कोलकाता हाईकोर्ट ने 6 लोगों का फॉरेंसिक टेस्ट या लाइव डिटेक्टर टेस्ट कह सकते हैं, इसको करने के लिए 6 लोगों को आदेश दिया, जिसमें वो 2 कॉलीग हैं और 2 लोग, एक हॉस्पिटल का स्टाफ है और एक जो है जो वहां का सब वॉलंटियर है। वॉलंटियर अपने आप को बताते हैं वो लोग, वो उसको बताते हैं। तो एक वॉलंटियर, एक स्टाफ और दो कॉलीग डॉक्टर जो उस विक्टिम डॉक्टर के साथ उस नाइट में डिनर किए थे, ये लोग थे। तो इन 4 लोगों का, दूसरा संजय राय मुख्य आरोपी है उसका, तीसरा संदीप घोष जो प्रिंसिपल साहब है उनका, इन 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और फॉरेंसिक टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें संजय राय है मुख्य आरोपी, उसका जो डीएनए सैंपल है वो मिल चुका है, वो मिल गया है पीड़िता के जो है डीएनए से मैच कर चुका है, तो लगभग उसका दोष सिद्ध हो गया है। तो अब क्या है कि जो सीबीआई है, अब सीबीआई इन 6 लोगों का कोलकाता सीबीआई दफ्तर में इन लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट करेगा। पॉलीग्राफी टेस्ट, लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता यह है कि एक मशीन होती है, उस मशीन को हमारे जिसका टेस्ट होना होता है उसकी बॉडी पार्ट पे लगाया जाता है और उससे झूठ या सही का पता लगाया जाता है। जब उसको लगाते हैं बॉडी पे, तो बॉडी का पसीना, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का मूवमेंट और जो पल्स है वो सामान्य है कि नहीं, इन सब चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे पता चलता है व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही। अच्छा, उसके पहले मशीन सही काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, सामान्य चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आप कौन हो, क्या करते हो आप, परिवार में कौन कौन लोग हैं, बच्चे कितने हैं, मतलब वो चीज जिसमें आराम से आदमी सामान्यता बता सके, समान तरीके से वो क्या करता है, कौन है, उसको कोई दबाव ना पड़े बॉडी पे उसके। तो इस तरीके से उसका टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट करने के बाद पुलिस सीबीआई पता करेगी क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये तो हुआ सीबीआई का अभी तक का जो कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो कुछ जांच चल रही है सीबीआई का, अभी तक का यही रोल है। इसमें संजय राय का अभी पॉलीग्राफी टेस्ट होना बाकी है, बाकी 4 लोगों का हो चुका है। उन लोगों का इसलिए हो रहा है कि क्या कहीं वो लोग जो इनके कॉलीग्स हैं विक्टिम डॉक्टर के, क्या वो किसी तथ्य को छुपा तो नहीं रहे हैं, किसी हॉस्पिटल के आला कमान के दबाव में या किसी पावरफुल इंसान के दबाव में कोई चीज दबा तो नहीं रहे हैं, या कोई साक्ष्य खत्म करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, इसलिए उनका टेस्ट हो रहा है। दूसरा, हम आपको थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर बीच में आरोप लग रहा था कि यहाँ ब्लू फिल्म का धंधा होता है, सेक्स रैकेट चलता है। तो उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। 2001 का मामला है। सौमित्र विश्वास करके एक स्टूडेंट, जो मेडिकल 4th ईयर का स्टूडेंट था, उसकी बॉडी एक वहीं पे मेडिकल कॉलेज की एक हॉस्टल है, ललित हॉस्टल के ही एक रूम में हैंगिंग कंडीशन में बॉडी मिली थी। तो उसको यूं ही लोगों ने कह दिया, मेडिकल कॉलेज के लोगों ने, आला कमान ने, कि वो तो सुसाइड है। लेकिन जो सौमित्र विश्वास के परिजनों ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मेरा बच्चा सुसाइड कर सकता है, क्योंकि वो सौमित्र जो है अपने परिवार से नॉर्मली बात करते थे। जब कभी बात करते तो वो कभी नहीं कहे कि नहीं हम किसी डिप्रेशन में है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं। तो माँ बाप को इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा, उनका बच्चा सुसाइड करेगा। तो
ये होता है। तो वो क्या करते हैं, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस पूरी जांच करती है, जांच करने के बाद पुलिस एक एफआईआर लगाती है 2 से 3 साल बाद। वो एफआईआर में लिखती है कि जो ये सौमित्र विश्वास हैं, इन्होंने सुसाइड किया था, यह कह के मामले को क्लोज कर देती है। जबकि जब सौमित्र की बॉडी को देखा गया तो एक चीज पे संदेह उस समय लोगों ने किया था, और उनकी मदर को जब बताया गया तो उन्होंने भी उस चीज पे संदेह जताया कि सौमित्र के गले में जो फांसी लगा था तो उसमें जो रस्सी थी, वो रस्सी इतनी छोटी थी कि जब कोई फांसी लगाए तो खुद अपने हाथ से दोनों तरफ गांठ नहीं लगा सकता, सामान्य तरीके से नहीं हो सकता ऐसा। तो उस पर संदेह हुआ था। तो सौमित्र की मां जो है वो पुलिस की बातों पर, पुलिस की जांच पर विश्वास ना करके वो पहुंचती हैं कोलकाता हाई कोर्ट, और कोलकाता हाई कोर्ट से निवेदन करती हैं कि आप इस जांच को आप सीबीआई को ट्रांसफर करें। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट सीबीआई को ट्रांसफर नहीं करता है, वो सीआईडी को रेकमेंड करता है इस जांच को। तो सीआईडी की टीम अपने स्तर पे जांच शुरू करती है। तो जानते हैं आप, जब सीबीआई कोई भी जांच एजेंसी जब पहुंचेगी तो उस जगह पे जाएगी जहां पे घटना हुई है। तो सीआईडी की टीम पहुंचती है आरजे कर मेडिकल कॉलेज। आरजे कर मेडिकल कॉलेज जाके जब लोगों से पूछताछ करती है तो जैसे लग रहा होता है कि लोग कुछ छुपा रहे हैं या बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसे किसी के दबाव में लोग हैं। किसी से कुछ पूछ रही है टीम तो वो इग्नोर करके चले जा रहे हैं, कोई सॉरी कह दे रहा है, मतलब बताने की मूड में लोग कम थे। होता यूं है कि धीरे धीरे सीआईडी की टीम कोशिश करती है कि कहीं से कोई साक्ष्य मिल जाए। तो कुछ जो मेडिकल कॉलेज की यूनियन लीडर्स थे उस समय के, वो और जो हॉस्पिटल के आला कमान थे, मेडिकल कॉलेज के आला कमान थे, उनके दबाव में, चूंकि जो हॉस्पिटल के आला कमान थे उन लोगों के संपर्क उस समय के मुख्यमंत्री से था, और जानते हैं पॉलिटिकल लोगों के से जिनका संपर्क हो उनके पास कितना पावर होता है, उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो और जो उस समय के कमिश्नर थे, कमिश्नर की भी संलिप्तता, बताया जाता है कि उस केस में कमिश्नर की भी संलिप्तता थी। जैसे कहते हैं ना कि केस को लीप के बराबर कर दो, खत्म कर दो, तो वही लीपा पोती किए थे वो, ऐसा माना जाता है। तो जब सीआईडी की टीम जांच करती है तो उस सीआईडी की टीम धीरे धीरे बात करते करते कुछ मेडिकल स्टूडेंट वहां के थे आरजे मेडिकल कॉलेज के, उस 2001 के जो एक स्टोरी बताते हैं, एक वारदात बताते हैं, जिससे सीआईडी की टीम के पास एक साक्ष्य नहीं मिलता, बल्कि सीआईडी की टीम पूरी चौंक जाती है कि ऐसा कुछ एक मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। दरअसल जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो सीआईडी को बताते हैं, वो कहते हैं कि यहां से थोड़ी दूर, आप जानते हैं कि एक नाम सोनागाछी, जो कि सेक्स रैकेट के लिए, सेक्स धंधे के लिए फेमस एरिया है सोनागाछी, जो कि आरजे कर मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर पे कोलकाता में है। तो ये स्टूडेंट बताते हैं कि उस सोनागाछी से कुछ सेक्स वर्कर को यहां लाया जाता है और इस मेडिकल कॉलेज के कुछ हाई कमान के गाइड में, दिशा निर्देश में उनसे वीडियो बनाया जाता है, और उस वीडियो को वीडियो बनाया जाता है, एडिटिंग की जाती है, और जो सोनागाछी से लाए गए जो सेक्स वर्कर हैं, उन सेक्स वर्कर की टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसमें लिप्त हैं वीडियो में, उनके चेहरे को एडिटिंग करके बी या सी ग्रेड की मूवियों के और कुछ मॉडल्स के चेहरे को उस पर लगा दिया जाता है, और उसका प्रॉपर बाकायदे वीडियो बना के उसको सेल किया जाता है। ये काम हो रहा है, और किसके दिशा निर्देश में? इसी मेडिकल कॉलेज के हाई कमान और कुछ पॉलिटिकल पहुंच वाले जिनके साथ मिलकर ये काम हो रहा है। वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट बताते हैं, और वो बताते हैं एक चीज जिससे कि आप सुन के इस चीज को आपकी आत्मा मतलब कहेगी कि ये मतलब इतना घृणित व्यक्ति हो सकता है। वो बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि ये लोग जब वीडियो बनाने का टाइम हुआ तो उस समय इनको सोनागाछी एरिया से सेक्स वर्कर अवेलेबल नहीं हो पाए, तो इनके जो मेडिकल कॉलेज के आला कमान थे जो इस घृणित कार्य में लिप्त थे, उन्होंने आदेश किया अगर कोई ताजी डेड बॉडी आती है, एकदम ताजी डेड बॉडी, तो उसको न्यूड करके उसका वीडियो बना के उसके चेहरे को एडिट करके वीडियो तैयार करो। आप समझ सकते हैं मुर्दे के साथ ऐसा ज्यादती होना, मुर्दे के साथ ये करना कितना घृणित कार्य हो सकता था। तो ये चीज जब वो बताते हैं वहां मेडिकल स्टूडेंट कि ऐसा होता था कि मुर्दों को लाके मुर्दों के साथ ये वीडियो बनाया जाता था, फिर उनके चेहरे को एडिट करके उस पर दूसरा चेहरा लगा के उसका वीडियो शेयर किया जाता था।
हुआ यूं। तो जब ये चीज बताई गई सीआईडी टीम को, सीआईडी टीम पूछती है कि आखिर आपको कुछ ये पता है प्रॉपर एरिया जहां पे ये वीडियो शूट की जाती हो? तो वो उस सेमिनार हॉल का भी नाम लेते हैं जिस सेमिनार हॉल में अभी आरजे कर मेडिकल कॉलेज में 8 से 9 अगस्त के बीच में जो घटना घटी है, जिसका मामला अभी मीडिया में छाया हुआ है। वो कहते हैं, सेमिनार हॉल का भी नाम लेते हैं कि वहां पे भी वीडियो शूट किया जाता है और एक प्रॉपर एक रूम का नाम लेते हैं, जो रूम ललित हॉस्टल जिसमें सौमित्र विश्वास रहते थे, उस हॉस्टल में उसका एक रूम बताया जाता है। और उस रूम में जब पहुंचती है सीआईडी की टीम, ढीठता देखिए, हिम्मत देखिए इस मेडिकल कॉलेज वालों की कि वो वहां से कुछ ऐसी चीजें थी जिनको हटाया भी नहीं थे। वहां से ट्राइपॉड, कुछ वीडियो बनाने की सामग्रियां, इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे इक्विपमेंट वहां से मिलते हैं जो कि लग रहा था जिसको देख के कि यहां वीडियो शूट की जाती है, वीडियो शूट करने के ये उपकरण है। वहां से वो आखिर आप सोचें कि 2001 में ना तो यूट्यूब का जमाना था, ना इतना सोशल मीडिया थी, तो आखिर वहां ट्राइपॉड की जरूरत क्या थी? वहां उस लाइट की जरूरत क्या थी जिससे उजाला करना जरूरी हो? उन सब चीजों की जरूरत क्या थी? हाँ, तो इन सब चीजों को वहां से सीआईडी की टीम पकड़ती है और पकड़ने के बाद तब जाके वो बताती है कोर्ट को। लेकिन वो मुद्दा आज तक ठंडे बस्ते में है। मामला से उसके बाद सीआईडी से सीबीआई तक गया है, उसका कुछ नहीं हुआ। और अब जाके जब ये केस हुआ तो इसमें वो भी मुद्दा गर्म हुआ है। फिलहाल अभी तक मामला यही है। अब देखिए नया अपडेट क्या होता है। जो कुछ भी नया अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरी कोशिश होती है सही और सटीक चीजों को आप लोगों को बताना, और फालतू की चीजें को और कहानियों को इसमें नहीं जोड़ना चाहता था मैं। जो भी सत्य होता है वो आप लोगों को शेयर करता हूं। आगे कुछ ऐसी कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।